ये गाड़ी किसका है? हटा दो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आप पार्टी हो क्या? मैं पार्टी है। आप जमीन है 455/7। ये मेरा 455/7 की भूमि है। 7 को आप 6 नहीं बोल सकते हो। हमारे यहाँ अल्लाह हो गया आपका तारीख को तारीख को अब अपने भी देखिए राजस्व अधिकारी ये मकान 455/7 है। इसको आप खा बोल के करते हैं। ये कैसे रहेगा? यहाँ कैसे रहेगा? ये तो मेरा साथ है। आप प्रबंध देख लीजिए। पिताजी को शॉर्ट होने के बाद केस को क्लोज कर दिया गया है। 455/7 के नाम से केस चला है आज से 50 साल पहले। इसको आप 7 को 6 में बोल सकते हैं। हाँ, मैं अपने हक के लिए अपनी बात को बोल सकता हूँ। न्यायालय जो डिसीजन हुआ है 455/6 के संबंध में कब्जा लेना है। ये साफ साफ मेरे पास ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है। ये 455/6 के संबंध में कोर्ट में प्रूफ हो चुका है। मैं बोल चुका हूँ वहाँ। आप देखिए पिछली जो ऑर्डर हुआ है अभी जस्ट, ये देखिए ये 24/9 का कब्जा वारंट जारी होने में प्रतिवेदन यहाँ पे लिखे। मैं यहाँ देखूँगा ये ऑर्डर क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है 456/7 के स्पष्ट पहचान किए कमिश्नर नियुक्त वाला है। बात लिखा गया है ये बलपूर्वक बेदखल करने अभद्र गाली गलौज धमकी तरीके करता है। इसका निराकरण नहीं किया गया 6 और 7 के संबंध में। और यहाँ ऑर्डर भी जारी हुआ है 455/6 के संबंध में। तो आप मेरी भूमि 7 है, 7 को आप 6 नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते। और उसका मैं सारा आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मैं भरत खंडेल पुत्र प्रहलाद खंडेल, ये आपको दिखाता हूँ पाँसाला। इन्हीं लोगों के द्वारा लगाया गया है। ये 83-84 का है। ये 455/7 प्रहलाद मकान की लंबाई चढ़ाई है। ठीक है, और बताता हूँ ये कलेक्टर निरीक्षण में लगा था 455/6। बड़े पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद अपने जीवन काल तक निवास किया। पश्चात उसकी आवेदक प्रमाण 1 छोटे भाई परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। उस भूमि वर्तान में खसरा नंबर 455/6 दर्शाए गए हैं, जो कि पूर्व नक्शा के आधार पर 455/7 है। अनावेदक जगन्नाथ ठाकुर द्वारा उक्त भूमि को नक्शे में 455/7 के स्थान पर 6 सुधार करा दिया गया है, जिससे शासकीय भूमि हड़पने की नीयत परिलक्षित होती है। 83-84 का पाँसाला दिखाया मैं आपको। ये देखिए 93-94 इसमें क्या है 455/7। ये देखिए मैं 83-84 दिखाया या 88-89 दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे 455/7 है। ये प्रहलाद है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मकान का है। उसके बाद क्या होता है
93-94 में 455/7 छाल मार्ग हो जाता है चारागाह। मेरा मकान 50 साल पहले यहाँ पे काबिज है। उस समय मेरे पिताजी अब फौत हो गया, उसके बाद मैं यहाँ निवास हूँ। अब इस मेरे मकान 455/7 को 92-93-94 में कारगिल चौक दिखा दिया गया। तो मेरा मकान उठ के जाना चाहिए ना, जब खसरा नंबर गया है उठ के, तो क्यों नहीं गया? ये हुआ 5 साल इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये 455/7 ये छाल मार्ग 10 साल यहाँ मेरा निवास दिखाया है, उसी नंबर में आप 10 साल में यहाँ दिखाना। ये कैसे हेर फेर हुआ, इसकी मैं जांच के लिए बार बार लगा रहा हूँ, तो कोई सुन नहीं रहा है। और ज़बरदस्ती गरीब आदमी है, दलित आदमी है करके सवर्ण का ये खुद बोला है। पिछली बार जब 14 जुलाई को नाप हुआ था, सब आरआई पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर सब मेरे जेब में है करके, सबको मैं ठग हूँ करके, मेरे हिसाब से चलेंगे करके। यहाँ पे दिख रहा है किसके हिसाब से चला जा रहा है। ये 5 साल आप ही लोगों का है। ये और बताता हूँ, ये प्रकरण है, ये 42 साल पहले मेरे पिताजी के नाम से चला हुआ। इसमें साफ साफ ये है, सुशीला देवी ठाकुर, अवधेश ठाकुर की माँ, वो आज भी जिंदा है। उसको आप बुला सकते हो, बुला के आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। वो प्रकरण चलाई है। ये देखिए, सुशीला देवी चलाई थी, मेरी ज़मीन है करके, मेरा मकान को। लेकिन क्या कहा गया है ऑर्डर शीट में, आवेदिका सुशीला देवी के नाम पर मौजा गरघोड़ा में कोई भूमि नहीं। उसके बाद अनावेदक प्रहलाद का फौत हो गया, प्रकरण क्लोज कर दिया गया। क्यों? यहाँ पे क्या है, 26/10/89। मेरे पिताजी का फौत कब हुआ? 13/7/89। 3 महीने बाद केस क्लोज कर दिया गया। ये देखिए 455/7 है ये, ठीक है। यहाँ पे 455/7 है, छोटे झाड़ के नंबर। ये 545 मीटर का मकान है। ये प्रहलाद सतनामी करके है। अब अभी के में 7 के जगह में ये आप देख सकते हैं, ये 455/7 है। 455/7 को ये 6 बदल दिया गया है। 6 क्यों बनाया गया है? क्योंकि हिंदी का 7 और अंग्रेजी का 6 नंबरिंग में सेम लिखता है, सेम दिखता है। ये यहाँ पे कुल रचना किया गया है, आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। अब 7 को यहाँ से निकाल कर कारगिल चौक छाल मार्ग में दे दिया गया है। ठीक है, अगर ये 6 है करके बोल रहे हो तो मेरे को मेरा साथ दे दीजिए, मेरा मकान को भी उठा के ले जाइए राजपूत रेस्टोरेंट के पास, कारगिल चौक के पास। मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप अगर इसको 6 बोल रहे हैं तो 7 मेरा दिला दीजिए, और नहीं तो आप 6 का एग्जैक्ट सीमांकन कीजिए। क्योंकि पिछली बार 14 जुलाई को वहाँ चाना बुनारा किया गया था, बटांकन हुआ नहीं है आपके वो में, नक्शा खसरा में। तो बटांकन नहीं हुआ था, तो एग्जैक्ट जब 455 का मूल निकाला गया, मूल निकालने के बाद 455/6 वहाँ जगन्नाथ सुनील ठाकुर के बाउंड्री में निकला है। 455/1 और 6 मिला के 18 डिसमिल वहाँ निकला है। इसका सब मैं वो पंचनामा रखा हूँ आपके पास, मेरे पास पूरा पंचनामा है। आप पिछली बार कोर्ट में तो यही लगा है। हाँ, पंचनामा है मेरे पास, आप ही के द्वारा बनाया गया। ये पंचनामा है, इसमें साफ दिखाया गया है उत्तर दिशा में 455/6 0.32 हेक्टेयर देना था कब्जा। सीमांकन किया गया तो वहाँ पे कितना निकला है 0.75, और टोटल वहाँ कितना निकला है 0.191। जितनी होनी थी उससे ज़्यादा मिला है। ये देखिए 191 हेक्टेयर मिला है। और ये इस वाले नक्शे में ये मेरा साथ है, उसको कूट रचना करके 6 बनाया गया है। और सीमांकन के दौरान इस नक्शे को जब माप किया जा रहा था तो इसको गायब कर दिया गया था, उसका भी मेरे पास वीडियो है। और आप साफ साफ इसको चिन्हांकित किए गए हैं, इधर मिला है करके। हाँ जी। और ये कब्जा वारंट वापस हुआ है, कब्जा वारंट वापस हुआ है। फिर उसके बाद कब्जा वारंट वापस हुआ है। ये देखिए 19 तारीख को, 18 को मैं आपत्ति लगाया हूँ। क्यों आपत्ति लगाया हूँ? कि ये मेरी ज़मीन 455/7 है करके इसको 6 कूट रचना करके इसको ज़बरदस्ती मेरे को बेदखल किया जा रहा है। गरीब परिवार, दलित परिवार, शोषित पीड़ित परिवार, इसको मेरे को हटाया जा रहा है जानबूझकर, जाति भेद करके जगन्नाथ ठाकुर द्वारा, सवर्ण द्वारा मेरे को हटाने का हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। 2023 में जब केस चल ही रहा था उसके बावजूद नगर पंचायत से खाली करने का आर्डर हुआ है। इस 2016 में सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। 2016 में हाई कोर्ट से स्टे था, उसके बावजूद स्टे की कापी को निकाल कर उसकी पूरी नकल है। मैं कुछ बिना अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, सारा दस्तावेज मेरे पास है।
स्टे की कापी को निकाल कर कब्जा वारंट जारी किया गया था। मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास गया हूँ, दिखाया हूँ, उसके बाद कब्जा वारंट वापस हुआ है। अभी 18 को मैं आपत्ति लगाया हूँ, 7 को 6 बना के कब्जा दे रहे हैं करके, उसके ऊपर उपरांत सुनवाई हो रहा था। सुनवाई के दौरान आप लोग यहाँ थे और मैं शाम तक 5-6 बजे तक वहाँ कोर्ट में खड़ा हुआ था और आप लोग यहाँ कब्जा देने के लिए आए हुए थे और मेरी दुकान और मेरी आंगन को आप 455/6 है करके माफ़ करके चले गए हो। उसके बाद भी इनके द्वारा कब्जा वारंट को स्वीकार नहीं किया गया है। आप जबरदस्ती मेरा 7 को 6 बनाया हो, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया है मैं उसका आपको बता रहा हूँ। 85 प्रूफ करना चाहिए था। मैं सब चीज़ दे चुका हूँ। ये ऑर्डर जारी हुआ है अभी 455/6 के संबंध में ऑर्डर जारी हुआ है। आप 455/7 को 6 नहीं बना सकते हैं। ये सारा दस्तावेज देखिए। अभी हम कुछ नहीं बना रहे हैं। हाँ तो मैं 7 को मेरा ढूंढ के दीजिए। आप मेरा 7 को ढूंढ के दिया। अगर आप 6 को 7 को 6 बना रहे हैं तो मेरा 7 ढूंढ के दीजिए। आप आपका 7 थोड़ी है, मेरा 7 है। ये दस्तावेज क्या है? ये दस्तावेज क्या है? 7 नहीं है तो क्या है? ये आपको शासन का जमीन है। शासन में मेरा 42 साल का कब्जा है। ये आपको रिकॉर्ड दिखाया ना, पाठशाला में दिखाया ना, नक्शा का सारा दिखाया ना, कहाँ? नहीं, आपको भी, आप राजस्व अधिकारी हैं। आप राजस्व अधिकारी हैं। राजस्व का हिसाब किताब आप कोर्ट को बताएंगे। आप कोर्ट को मैं ये बोल देता हूँ, ये रोड मेरा जमीन है तो आप इसको मेरे को कब्जा नहीं दे सकते हैं। ऑर्डर शीट ऐसे साइन होता है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है मेरा चाचा है, ये खुद कबूला है कि मेरा नहीं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बोले हैं कि कौन सी नंबर की जमीन है मेरे को पता नहीं है। मैं 50 साल से काबिल हूँ। 50 साल सुनिए मेरे बात, कबूल के हो आप? नहीं कथन है कि 455/6 में मैं काबिल हूँ। 455/6 में काबिल है तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा जमीन है, मैं कबूलता हूँ। आप इसको मेरा घर मकान बना के दीजिए। आप जो कागज मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूँ 455/7 दस्तावेज दिखाए थे ना, उसको 7 बनाए गए। ये देखिए 455/7 है, वो हम नहीं जानते। ये आप ही के द्वारा, तहसीलदार द्वारा 88-89 इस समय हम लोग वो हम नहीं जानते। आप तो पहले अलग ऑर्डर करेंगे, आज अलग ऑर्डर करेंगे। ऐसा एक अधिकारी एक चीज में एक ही प्रकार का आदेश करेगा। एक अधिकारी एक मैटर में एक ही प्रकार का आदेश करेगा। आप 7 को 6 नहीं बता सकते हैं। देखिए ये पटवारी का सिग्नेचर है पाठशाला में है। ये आप प्रकरण क्रमांक में भी पटवारी का आप दस्खत मिलान कर सकते हैं। ये देखिए प्रकरण क्रमांक में आप मिलान कर सकते हैं। इस प्रकरण के चला है उस समय जो तहसीलदार थे न्यायालय में आपको नहीं, राजस्व अधिकारी आप हैं। आप 6 को ढूंढ के देंगे। आप 7 को 6 नहीं बना सकते। इसमें जो लगा तो मेरा 7 को ढूंढ के दीजिए। आप करने के लिए बोला अगर मेरे घर को आप मेरे को 28 में नहीं 85-28 तो 85-40 का ये आपत्ति लगाया था। कब्जा स्वीकार नहीं किया। आदेश वहाँ से करवाइए ना भाई। तो ये स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? मामला बिगड़ा हुआ है। 7 को जबरदस्ती 6 बनाया गया है, इसीलिए स्वीकार नहीं किया। अब उसके मामले में मैं आपत्ति लगाया हूँ कि अनुसूची आप अभी जो लेकर आए हो ना, 85-28 चल रहे तो आदेश नहीं 85-28 से कब्जा दिलाने आए हैं ना ये, तो साफ आपत्ति लगा हुआ है इनके द्वारा। उसका भी मैं कापी दिखाता हूँ आपको। 85-40 मेरे को चाहिए करके। जब 85-28 का बात चला है तो 85-40 क्यों चाहिए इसको? जबरदस्ती मेरे को निकालना चाहता है। नहीं, उसको हम नहीं जानते। हम आदेश का इसीलिए उस चीज का पालन कर रहे हैं। उस चीज का मैं आपत्ति किया हूँ तो मजिस्ट्रेट साहब 455/6 के संबंध में कब्जा देने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। तो 455/6 आप 455/6 अगर मेरा 455/7 को आप कब्जा देते हैं तो आप मेरा 455/7 ढूंढ दीजिए। अगर ये 6 है तो आपके अनुसार नहीं तो मेरा घर मकान को आप कैसे बेदखल कर सकते हो? आप 455/7 को 6 कैसे बता सकते हो आप? ये जो कोर्ट में जो भी प्रकरण है उसमें लगा है ना, कोर्ट में सील साइन हुआ है, ठीक है, आदेश हुआ है। वहाँ से निष्पादन के लिए आए हो आप, कब्जा के लिए। जो 455/6 के संबंध में आए हो, 455/6 वहाँ मिला है सुनील ठाकुर के बाउंड्री में। उससे 14 से ज्यादा जमीन मिला है। पहले हमको नक्शा नहीं दिया गया था। नक्शा तो इन्हीं के द्वारा पेश किया गया है। एक बार नक्शा अलग पेश करेंगे और चौहद्दी अलग होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप आ रही हैं, आप सब चीज के अधिकारी हैं। मेरी बात सुनिए, चौहद्दी और नक्शा कैसे अलग हो सकता है? आप बताइए। नहीं नक्शा इसमें है। ये जो ऑर्डर पिछले बार जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें साफ नक्शा है। इस नक्शा के तहत आप किए थे। हाँ, इस नक्शा के तहत किए थे।
इस नक्शा के तहत किए थे आप, तो अब नक्शा और चौहद्दी कैसे अलग हो सकता है? ये 7 तो उधर हो रहा है इसके आधार से। उधर क्यों होगा? तो आप इसमें क्यों लिखे हो उत्तर दिशा में मिला है करके? कहाँ? ये आपका सील और साइन है, ये पंचनामा है, प्रतिवेदन है, इसमें आप साफ साफ लिखे हो उत्तर दिशा मिला है। मैं अभी ये 47 नहीं हुआ है डिसमिल मिला है, जबकि 18 डिसमिल देना 6 था। उधर है, 6 उधर है, नहीं लिखा हुआ। नहीं, आप उत्तर दिशा में लिखे हो, साफ पढ़ो। आप क्या नोट नहीं लिखा सकते पढ़ो? हैं, आपका ये साइन क्या सिग्नेचर क्या है, लिखा हूँ उसमें? इसमें आप पढ़ो। क्या लिखा हूँ? पक्षकार जगन्नाथ समारी हिदायत घर घोड़ा, हाँ। 455 हेक्टेयर मौके चालू नक्शा मिलान किया गया, आवेदित भूमि पाया गया, अवलोकन जिसमें 455/6 चिन्हांकित किया गया है। बटांकित नक्शा के नाप पर 191 हेक्टेयर होता है। 455/6 का रकबा 32 हेक्टेयर है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौके चिन्हांकन किया गया। उत्तर से दक्षिण की ओर 50 मीटर, ये लिखे हो ना? हाँ। उत्तर से दक्षिण 50 मीटर कहाँ मिला है? वो बाउंड्री में मिला है, तो वो बाउंड्री में मिला है। इधर देखिए आप, 15 मीटर चौड़ा भाग मिला है वहाँ पे, और 75 0.075 हेक्टेयर मिला है। इनको देना था, लेकिन टोटल कितना मिला है? 191 हेक्टेयर। वो नक्शा बड़ा कटा है करके मैं लिखा हूँ ना उसमें। बटांकन आपका हुआ नहीं है, आप बटांकन वाला नक्शा दिखाइए, फिर मेरे को कब्जा दीजिए। कोर्ट में जो लिखा है ये क्या बता है? ये कब बटांकन हुआ नहीं है, आपको बटांकन करना पड़ेगा, उसके बाद कब्जा देना पड़ेगा। नक्शा है, 30 साल पहले का नक्शा है। 30 साल पहले नहीं, 2002 का नक्शा है ये। 2000 में पेश किया है, 25 साल का है। हाँ, तो मैं 88-89 का नक्शा कसरत दिखा रहा हूँ ना आपको। इस नक्शा के आधार से हमको चिन्हित करना है। आप अलग कर देंगे, कल आके कोई और अलग कहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जमीन यहाँ पर है। नहीं, आपका माप परिमाप एक होना चाहिए ना, आपका माप परिमाप एक होना चाहिए ना। ये 6 है कि 6 है कि 7 है कि 7 है? 6 को 7 बना दोगे, 7 को 6 बना दोगे, ऐसा कैसा होता है? जो बनाया है हाँ, तो आप क्लेम लगाइए कूटरचना किया गया है, इसको जेल डालिए जगन्नाथ ठाकुर को। कूटरचना किया गया है, आपके सामने आपके समक्ष में प्रस्तुत हो रहा है। नहीं, नहीं, मैं न्यायालय नहीं, आप राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व का पूर्ण अधिकारी हैं, आप सक्षम अधिकारी हैं, तो आपको इसको बोलना बताना पड़ेगा, आपको इसका कब्जा के हिसाब से। ये अमृत सर 455/6 के संबंध में ऑर्डर जारी हुआ है हाई कोर्ट। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ आपको। 455/6 के संबंध में ऑर्डर जारी हुआ है। 455/6 जो नक्शा इसमें लगा है सर, उसके अनुसार से 455/6। ये अभी का ऑर्डर शीट कहाँ है? अभी के पहले ये था, तो उसको हम थोड़ी जानते हैं। पहले और अभी में अंतर कैसे हो जाएगा सर? आप राजस्व अधिकारी हैं, आप समझ के बात कीजिए। उसका फैसला सिविल कोर्ट करता है ना भाई, जो गलत हुआ है तो उसका आप गलत कैसे मान ले सकते हैं? आप 7 को 6 कैसे बना सकते हैं? वही न्यायालय से हमको आदेश हुआ है। ये देखिए सर, हाई कोर्ट का इनके पक्ष में डिग्री है, डिग्री के अनुसार यहाँ साफ साफ है 455/6 के संबंध में जारी हुआ है ये डिग्रीधारी के पक्ष में। तो 455/6 को देना है, ना कि 7 को देना है। मेरी भूमि 7 है। पटवारी नहीं, मेरे को समझ नहीं आता भाई, मेरे को ये आदेश आया है बस। और तो इसको उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, कर लिया। आइडेंटिफाई नहीं हुआ है सर, आइडेंटिफाई वहाँ हुआ है जिसको साफ साफ अभी नोटा जा रहा है, वो हनुमान मंदिर के पीछे में। ये तो रहा सारे दे हनुमान मंदिर के पीछे थाना मंदिर। और ये देखिए, इसके खिलाफ में ये राजस्व अभिलेखों में अवैधानिक फेरबदल का मैं शिकायत किया हूँ। थाना में गया था, अयोग्य प्राप्त करके मेरे को नोटिस काट के दिया गया है, रिपोर्ट बना के पुलिस अधीक्षक के पास गया था, कूटरचना के बारे में पुलिस महानिरीक्षक के पास गया था, कलेक्टर साहब के पास गया था। ये मेरा केस चल रहा है 156(3) इसी मामले में। जब मामले का निपटारा हुआ नहीं है कूटरचना का, तो फिर आप कब्जा कैसे दे सकते हैं? नहीं, तो ये अलग केस है ना सर, उस केस को मिलाइए, इस केस को मिलाइए, ये प्रकरण अलग है। मैं उसके खिलाफ में कूटरचना का लगा चुका हूँ ये 156(3) में, शासकीय भूमि को अवैधानिक फेरबदल कर हड़पने का नियत करके। ये देखिए, के बाबत मैं शिकायत कर चुका हूँ महानिरीक्षक तक, कलेक्टर तक, और ऊपर से केस भी चल रहा है सिविल न्यायालय में। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ये पूरा नकल है मेरा। हाँ, तो मैं कोर्ट का ही डिसीजन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी 455/6 के संबंध में 455/6 के संबंध में आप नहीं 455/6 के संबंध में जारी हुआ है। आप 7 को 6 नहीं बता सकते हैं, आप राजस्व अधिकारी हैं।
तुम ना जीत जाओ कोर्ट से, तुम्हारा नहीं खाली नहीं कराएंगे। नहीं 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 वैसा नहीं होगा। 455/6 के संबंध में हुआ है, आप 7 को 6 नहीं बता सकते हैं। मैं नहीं जानता ना जी। हाँ तो आप मत जानिए ना सर, आप लेकिन मत मैं कोर्ट बोलिए। का आदेश को जानता हूँ। मैं शांति भंग नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपने हक अधिकार की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आप पालन कर रहा हूँ। हाँ तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अपनी हक के अधिकार की बात बोल रहा हूँ। इसी जमीन में 85 इसी जमीन में केस चला है तो 2007 का। तो मैं आप उससे पहले 88-89 का प्रकरण बता रहा हूँ ना आपको। कोई बात होनी है उसी बात होनी 2007 से पहले का मैं आपको प्रकरण बता रहा हूँ, 88-89 का। वो तो 7 करके प्रकरण चला है ना। नहीं नहीं नहीं, तो 455/6 के संबंध में कब्जा जारी हुआ है। आप 7 को 6 नहीं बता सकते हैं, या तो मेरा 7 को आप ढूंढ के दीजिए। ठीक है, मैं 6 इसको अगर आप 6 मान रहे हैं तो मेरा 7 को आप ढूंढ के दीजिए। आप सक्षम अधिकारी हैं। 455/7 का तो मेरा मकान आपको मैं 5 साल का 455/7 आपका जमीन है तो आप सीमांकन लगवाइए। हाँ तो आप मेरा 6 को आप 7 कैसे बोल सकते, 7 को आप 6 कैसे कब्जा दे सकते आप हैं? 455/7 को दिखाइए बोल रहे हो तो आप भूमि स्वामी हैं। 455/7 का तो आप सीमांकन करवाइए। सीमांकन स्टेपलर लेके आई है। हम नाप के दिखाएंगे। आज से 42 साल पहले का कब्जा है मेरे पास। मैं कब्जा है बता रहा हूँ, मैं मेरी निजी भूमि है करके नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं 5 साल भी दिखा रहा हूँ। 455/7 के संबंध में मेरे पिताजी के नाम में 88-89 का। जब आप 2007 का बता सकते हो तो उससे पूर्व का मैं बता रहा हूँ, आज से 42 साल पहले का। ये देखिए, ये 83-84 का प्रहलाद करके 455/7 में यहाँ पे साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है 6 को 7 बनाया गया है। भूमि हड़पने की नियत परिलक्षित होती है, सुधार करा दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं इसको। जो सक्षम अधिकारी हैं वो देख लें, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 10 साल में 10 साल तक जो देखना है न्यायालय देखा है। 10 साल न्यायालय हमको ये बोला है कि निराकरण से पहले सारा चीज हो चुका है, आपको इसके आधार से हो चुका है। तो 455/6 के संबंध में हुआ है। मेरी भूमि 455/7 है। 455/6 तो बता रहा हूँ, ये 455/6 है। तो मेरा मकान आज से 50 साल पहले यहाँ पे 455/7 में काबिज था। तो आज मेरा मकान राजपूत रेस्टोरेंट छार रोड में क्यों नहीं गया? उठ के जाना चाहिए ना मेरा मकान। न्यायालय के प्रकरण में जो नक्शा लगा है उसके आधार से न्यायालय को गुमराह करके कूट रचना करके आदेश पारित कराया गया है। कोर्ट में हुआ है ना, मैं कोर्ट में आपत्ति लगा चुका हूँ, तो इसीलिए 455/6 के संबंध में कब्जा जारी हुआ है, ना कि 7 में। तो साफ कोर्ट का ऑर्डर मैं भी बता रहा हूँ। मैं मेरे पास जो ऑर्डर है प्रूफ कॉपी, मैं उसको देख रहा हूँ। इसमें अलग है, इसमें अलग है। 455/6 के संबंध में होना था, मैं इसमें अलग है। अलग अलग ऑर्डर जारी किया गया है, इसीलिए कि हाँ तो 88 आप राजस्व अधिकारी, आप एग्जैक्ट नाम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की ज़मीन कितनी है और कौन सी नंबर की है। कोर्ट के अनुसार आप इसको 7 बता देंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, बटांकन आपको करना पड़ेगा और 7 की पहचान करना पड़ेगा, 6 की पहचान करना पड़ेगा। नहीं, ये नक्शा थोड़ी है, ये तो कोई भी स्केल में बना सकता है। या इन लोग जो कोर्ट में नक्शा पेश किए थे उसको लाएं, उसको दिखाएं। ये 24 स्केल से बनाया गया है। आप पटवारी नक्शा को दिखाइए, जिसमें आप शुरू में अभी नहीं बना है, ये 7 में बना है। तो ये अलग और नक्शा खसरा अलग कैसे हो सकता है? नक्शा खसरा और 24 होना चाहिए ना। आप राजस्व तो मान रहे हैं, इस चीज को आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? इसके बाद में आपका राजस्व अधिकारी होते हुए एक ही जगह ये अलग है और वो अलग है करके कैसे हो गया? यहीं पे नक्शा और यहीं पे 24 निकलना चाहिए। न्यायालय का आदेश ये है सर कि 455/6 को कब्जा दिया जाए, ना कि 7 को। आप पहचान कराइए, बटांकन नहीं है आपके पास। में जो लगा है उसके आधार से 6। हाँ तो उसी के आधार से मैं बोल रहा हूँ। 6 वहाँ निकला है, वहाँ निकला है और 24 में यहाँ निकला है। तो दोनों में दोनों कैसे? आप तो बोले हैं सर, जुलाई को ये सीमांकन किए हैं, उसमें आपका पंचनामा है। ये पूरे 455 आप क्या लिखे हैं इसमें? मेरे पास उसी ने नक्शा नहीं दिया था पहले। ये नक्शा दिया गया था, इसी के तहत नक्शा नहीं दिया गया था। ये क्यों लगा है इसमें? ये पूरा ये नकल की कॉपी इसमें क्यों लगी है? ये पूरा मैं डाला हूँ क्या इसको? किया था, बाद में पूरा डिटेल दिया गया है। आपको नापने का अधिकार नहीं है। जो आप दिए थे आप उसको कोर्ट में दे दिए थे। हाँ, कोर्ट ने उसके बाद आदेश किया। आदेश ये किया है उन्होंने दिया 455/6 के संबंध में दिया है सर। 7 को आप 6 नहीं बता सकते।
ये मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ। आप न्यायालय को आपको बोलिए, नक्शा न्यायालय मिला को है, बोलिए कि आप आदेश नहीं कर सकते। आपको न्यायालय को नक्शा बोलिए। मिला है, ये देखिए, ये नक्शा मिला है, ये जो नकल की कॉपी लगा है, ये नक्शा है, साफ साफ देख लो, साफ साफ देख लो, ये नक्शा की कॉपी है। ये जिस नक्शा के तहत मिला है वहाँ चौहद्दी के अनुसार मिल रहा है यहाँ, तो साफ यही इंगित होता है बटांकन नहीं हुआ है, कूट रचना हुआ है, उसी के कारण दोनों जगह अलग अलग जगह दिखा रहा है 455/6। आप 455/6 को एक जगह नियत कर दीजिए। एक पंचनामा आप सीमांकन में वहाँ निकलता है चौहद्दी में, चौहद्दी और नक्शा अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको नक्शा को मानना पड़ेगा, नक्शा प्रमाणित काफी होती है। ये नक्शा देखिए, आप नक्शा को देखकर आप किए हैं, कुछ नहीं मानना है हमको ना। हाँ तो मेरे को भी नहीं मानना है, मेरे को भी नहीं मानना है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को भी नहीं मानना है। 42 साल पहले का मेरे पास प्रकरण है, 42 साल पहले का प्रकरण है मेरे पास। आपको सारा दस्तावेज मैं दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखाऊं? नहीं आप देख चुके हैं ना। आप मेरे दस्तावेज से संतुष्ट हैं कि नहीं? आप ठीक है, इसका पालन कराने आए हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप इसको संतुष्ट हैं कि और दिखाऊं सबके सामने और बोलूं? आरआई पटवारी जो भी बोलेंगे ना, उसके आधार से चलूंगा मैं। तो आप इसको आप कब्जा देने आए हो? कब्जा देना? हाँ, आप कौन सा पालन कराने हो? इसके आधार से 455 है, 455/6 का कब्जा देने हाँ, आए तो हो? आरआई पटवारी अगर ये बोल देगा तो इसको कब्जा दूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो 42 साल पहले ये मेरा साथ है, आप आ रहे हैं, राजस्व अधिकारी हैं, साहब तो पहले मैं नहीं जानता, अभी जो तो कब्जा जारी हुआ। हाँ तो आप बटांकन लेके आइए, उसके आधार से ये है। आप बटांकन का प्रूफ लेके बटांकन का आइए। नक्शा है, वो उसको हम नहीं मानेंगे, चौहद्दी और नक्शा कैसे अलग अलग हो सकता है? आप मानो चाहे नहीं, वैसा नहीं होगा, आप जबरदस्ती इसका गुलामी कर रहे हैं, किसी को गुलामी कर रहे हैं, प्रूफ हो रहा है। हम किसी का गुलामी नहीं करते हैं। हाँ तो आप अलग अलग कैसे हो सकते हैं आपके द्वारा? कोर्ट का आदेश का पालन आप 14 जुलाई को वहाँ नाप के निकालते हैं और 19 कोर्ट बोला कि वो अगस्त नाप यहाँ गलत है। कोर्ट कैसे गलत होगा? कोर्ट बोला है वो नाप गलत है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा आपका जो फायदा हो गया उसमें मैं सही हूँ, निकल गया तो मैं गलत हो नहीं, गया। आप एग्जेक्ट कीजिए, फिर से कीजिए ना सर, शांति से बात करिए। मैं शांति से बात कर रहा हूँ, आप जबरदस्ती मेरा मकान दुकान को तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट आप में प्रयास कर रहे हैं, आप 455/6 आप अपने ही फैसले को, डिसीजन को आप नहीं मान रहे हैं। 455/7 वहाँ लिखा है हमारे नक्शे में। बटांकन नहीं है, आपके में भी जो है बटांकन नहीं है, ऑनलाइन की कॉपी प्रूफ नहीं है ना, तो बटांकन नहीं है, बटांकन नहीं है। आपके इसमें जो कागज है तो उसमें 7 लिखा है ना। आप 7 को माप के दिखा लिए, 10 आप 7 लिखा है। 42 साल पहले तो आप 7 का आवेदन लगाइए, हम आपके दिखाएंगे। 455/6 के संबंध में कब जारी हुआ है? 455/7 का सीमांकन लगाइए, हम नाप के बताएंगे। 455 मैं लगा चुका हूँ। हाँ तो कहाँ आदेश दीजिए, मैं नाप के बताऊँ, आदेश दीजिए मेरे को। इसके खिलाफ कूट रचना का करता हूँ तो कोई आप आदेश करवाएं, हर प्रकार से मेरे को दीजिए सता ना रहा है, मेरे को। परेशान कर रहा है, इसके खिलाफ करता हूँ तो हर चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुलिस जांच प्रतिवेदन के लिए कूट रचना के लिए उसके लिए कोर्ट है ना भाई, कोर्ट 3 साल के लिए अटका पड़ा है सर। ये कोर्ट है ना कहाँ है सर? 3 साल के लिए अटका पड़ा हुआ है। इनके खिलाफ में जांच के लिए बस पेशी दर पेशी दिया जाता है। कूट रचना की जांच के लिए मैं 3 साल पहले 2022 में 156 दिन में लगाया हूँ। पुलिस जांच प्रतिवेदन के लिए आज पर्यंत तक अटका हुआ है। आपको जो भी कहना है कोर्ट में कहिए भाई। कोर्ट में कहिए, हम कोर्ट के आदेश से हैं, कोर्ट कोई मतलब हाँ तो मैं आप कोर्ट को बता दीजिए, ये 455/7 है, हाँ तो माफ के दीजिए, मेरा 455/7 कहाँ पे है? कैसे जाएंगे भाई? मैं आपको ये नकल की कॉपी दिखा रहा हूँ, ये आपकी दस्तावेज है। आप चाहें तो आप नकल शाखा से आप इसकी ओरिजिनल कॉपी मंगा सकते हैं, इसमें नाम दर्ज है पूरा। आपको सर तो नहीं करेंगे। पुराना जो रिकॉर्ड दुरुस्त किया गया है वो क्या झूठा है? तहसीलदार द्वारा जो सिग्नेचर किया गया है, आरआई द्वारा किया गया है, पटवारी द्वारा किया गया है, क्या पहले जो किया गया है वो झूठा है? तो आप झूठे लोग हैं क्या? कल अलग होता है, आज अलग होता है। अंतराल के बाद एक रिकॉर्ड कैसे अलग अलग हो जाता है? एक समय अंतराल के बाद एक ही फैसला अलग अलग कैसे हो जाता है? एक फैसला होना चाहिए ना। वो कोर्ट का फैसला है, हम लोग का फैसला हाँ तो 455/6 को दीजिए, मेरा साथ है, या तो 7 को माफ कर दीजिए। कोर्ट में मांगिए, काम चालू कर दीजिए। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। 455 बटांकन कीजिए आप। बार बार कब्जा वारंट वापस हो रहा है, क्यों हो रहा है? गलत है, मिस्टेक है, कूट रचना है, इसीलिए है। न्यायालय जाने का, सिविल कोर्ट से बात करना, आपको पूरा मौका दिया गया। 455/6 है सर, आप 7 को मरवा दीजिए, मेरे 7 को आप 6 मत बोलिए। क्या बोलेंगे वो तो आदेश है, हाँ, तो आप बता सकते हैं ऐसा मामला है। पटवारी अगर इस दस्तावेज के लिए आप लोग आंख नहीं मूंद सकते हैं।
इस दस्तावेज के लिए आप लोग आंख नहीं मूंद सकते हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। पहले ये हमारा बनाया हुआ दस्तावेज नहीं है। उस दिन ये नक्शा हमको नहीं दिखा और हमारे नक्शा में नहीं लगा, तो हम पूरा नक्शा बनाते हैं। फिर इसको गलत माना, बोला कि गलत है करके। तो फिर कोर्ट क्या बोलो, फिर कोर्ट आदेश दिया है कि आरआई पटवारी को मौका में नाप लगाना नहीं था, जो निराकरण से पहले हो चुका है। उसमें कोर्ट में जैसा लगा है उसके आधार से चिन्हांकित करना है। 16 जुलाई वाला उस नक्शा से चिन्हांकित करेंगे तो ये वाला आ रहा है। आप राजस्व अधिकारी हैं, आपके समक्ष मेरे को राजस्व मामले में बोलने का हक अधिकार है। नहीं है तब नहीं है, जब 455 जब सिविल कोर्ट में चला जाए तब बोलने का हक नहीं। हाँ, तो मेरा सिविल कोर्ट में चल रहा है कि 56(3) आप कैसे कब्जा दिला सकते हैं? ये आदेश हो हाँ, तो उसके बाद भी तो है ऑर्डर मेरे पास, उसके बाद भी तो ऑर्डर है। हाँ, तो 455/6 में दीजिए ना, 455 नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आपका सिग्नेचर, आपका दस्तावेज, आपका सील साइन नहीं, आपका नहीं है, आपके तत्कालिक जो तहसीलदार है, तत्कालिक जो पटवारी है, उनके हिसाब से दस्तावेज है। तो आप मेरे साथ को ढूंढ के दीजिए। आपसे मांगने लगाइएगा? नहीं, मैं लगा चुका हूँ। आप अपना साथ का सीमांकन के लिए लगाइए, मैं नाप दूंगा। नहीं, साथ बटांकन कीजिए आप, उसके बाद कीजिए। नहीं, साथ तो आप 6 नहीं बता सकते, 6 नहीं बता सकते हैं आप। ये साफ लगा हुआ है, ये 7 और 6 का स्पष्ट पहचान करने के लिए मैं दिया गया। हाँ। इतना दिन तक केस चला तो वहाँ बोलना था ना, हम न्यायालय का आदेश तो जानते हैं भाई। सर इतने पूर्व पहुँच वाले हैं, हर जगह ये लोग अपने पक्ष में करा लेते हैं। हमारे चीज़ों को इतना सारा दस्तावेज है, उसके बाद भी आप सामने सम्मुख उपस्थित होकर आंख मूंद दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ों का क्या मतलब है? पुलिस जांच प्रतिवेदन के लिए लगा हुआ है 2022 से, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पुलिस जांच प्रतिवेदन। न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, कार्यपालिका पे नहीं है। आपके पास जब इस चीज़ के लिए मैं जाता हूँ तो आप अयोग्य अपराध करके लिख के बना के देते हैं। ठीक है, मैं शांति व्यवस्था भंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों के मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ों के आप आंख मूंद भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें आपके न्यायालय में दिखाने के लिए थी, वहाँ दिखा चुका। हाँ, दिखाया हूँ, आपत्ति लगा है, इसीलिए वहाँ बोला गया है कि हम न्यायालय को कुछ नहीं बोल सकते। 455/6 के संबंध में कब्जा जारी का होता है। पालन कर सकते हैं। आप 455/6 और 7 को आप पहचान करा दीजिए। पहचान होगी इसमें तो न्यायालय के डिसीजन में कहीं नहीं लिखा कि 455/7 की पहचान करेंगे। ऐसा हुआ है करके भी तो है उसमें, 26 के तहत लिखा गया है ना उसमें, उसके बाद डिसीजन दिया गया तो 455/6 के संबंध में 455/6 के संबंध में 455/6 के संबंध में जिसके संबंध में लिखा गया वो था 455/6 के संबंध में दिया गया है सर। 6 नहीं है, ये 7 है। तो ये क्या झूठा है सर? ये नक्शा कसर क्या झूठा है सर? तो आप राजस्व अधिकारी हैं, आप इसको सक्षम में जांचने और इसको आप जांचने समझने का आप मजिस्ट्रेट को लिख के दे दिए कि ये 7 है करके, तो क्या ये झूठा है क्या बताइए? इन्होंने तो लिख के दिया ये 7 को नहीं देखे थे ना, और मेरा 7 को 6 बनाकर जबरदस्ती कर दिया। न्यायालय को लिख के पहले न्यायालय बोला है कि जो सारा काम जो है निराकरण के पहले हो चुका है, आपको इसके आधार से बताना है करके। आपत्ति और विवाद भी इसलिए खड़ा हुआ है कि 7 को 6 बताया जा रहा है। ये देखिए, ये मेरा 7 है, ये मेरा 7 है, और विवाद इसलिए खड़ा हुआ है, और यहाँ मैं इसलिए खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरा 7 को 6 बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये 88-89 का पूरा रिकॉर्ड है सर, मैं इसको लिख के नहीं लाया हूँ। ये तहसीलदार का साइन है, तत्कालिक पटवारी का भी साइन है। अभी कोर्ट में केस चला तो नहीं देगा, सब दिखाया हूँ, इसीलिए 400 वो साफ लिखे हैं 455/6 के संबंध में कार्य जारी किया जाए करके। यहाँ जितना बोल रहे हो जज साहब के पास बोलना चाहिए था। वहाँ अगर प्रूफ दिखा रहे थे तो वो तो आदेशित नहीं करते ना। मेन चीज़ वही बात। हाँ, ये विवाद के निपटारा के लिए न्यायालय है, न्यायालय।
सबको वीडियो में सबके नाम में FIR कर जो आए हैं सबको जैसे कि कभी पूरी गाड़ी साफ कैसा बदतमीज इंसान है, देखिए सर कैसा बदतमीज इंसान है। वाह वाह बोल रहा है। मजा आ रहा है इसको, हमारा घर टूट रहा है तो मजा आ रहा है इसको। वाह वाह बोल रहा है, ताली बजा रहा है, मजा आ रहा है इसको। मेरे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, इसको मजा आ रहा है। ना बोल रहा है, वाह वाह बोल रहा है, ताली बजा रहा है। देखे उन्हें सर आप लोग, देखिए सर, देखिए इसको, निर्लज्ज इंसान को देखिए। लाज शर्म कुछ नहीं है इसके शरीर में। ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है। तेरा परिवार सड़क में आता ना तो ताली बजाता तो समझ में आता। चोर तो है, मेरा जमीन को अपना जमीन बोल रहा है, चोर कहीं का। ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है। वैसे ही करेगा ये जो करना है। हाँ, छोटे जाट समाज के है ना, ताली बजा रहा है। दलित है क्या ताली बजा रहा है क्या ये? इतना बड़ा जातिवाद, जाति भेद हो रहा है कि देखो। वो आप बोल रहा है, ताली बजा रहा है। JCB से साफ करूंगा, तेरे को यहाँ से निकाल के रहूंगा करके। ये नाली को बनने में दिया है, मेरे द्वारा बनाया गया। कैसे ताली बजा सकता है मुझको देख के? बगल का रोड नाली बनने नहीं देता। वो आप बोल रहा है, ताली बजा रहा है। इस साल से पूरा चैनल सुकून छिन गया है, हर प्रकार से परेशान कर रहा है, हर तरीके से परेशान कर रहा है ये। इतना उछलना है, उछल ले।